हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण देखेंगे। ठीक है, तो दो चर वाले यानी चर का मतलब होता है वेरिएबल। जैसे एबीसीडी जो भी लेटर है सब क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे समीकरण रैखिक समीकरण जिसमें दो चर क्या हो इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग व्यापक रूप देखेंगे, व्यापक रूप। ठीक है, तो व्यापक रूप होगा इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक और समीकरण लिखिए इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जो सोल्यूशन करने हैं जो है तीन इसके केस है। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखेंगे हम लोग। ठीक है, हल के हिसाब से हम लोग देखेंगे इसमें तीन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तीन। तो फर्स्ट केस में देखेंगे हम लोग कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल देन b1 बाई b2। ठीक है, तो अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल देन b1 बाई b2 अगर सिचुएशन ऐसा आता है तो उसका जो हल होंगे वो एक हल होंगे। ठीक है, एक होंगे और उसका दूसरा नाम बोल सकते हैं अद्वितीय, यानी एक के सिवा दूसरा नहीं। ठीक है, और इसका बोले ग्राफ, तो ग्राफ इसका हो जाएगा प्रतिच्छेदी। ठीक है, क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, यानी ग्राफ यानी दो इसका जो ग्राफ बनेगा दोनों इक्वेशन का ऐसे क्रॉस बनेगा। तो कितना बिंदु को कैंसिल कर रहा है 1, इसलिए इसका हल कितना होगा, एक होगा। यानी दो ये जो रेखा है ये दोनों एक दूसरे को कितने रेखा बिंदु पर काट रहे हैं, एक बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए इसका जो हल होगा वो कितना होगा, एक हल होगा। ये उसी का दूसरा नाम क्या है, अद्वितीय हल। ठीक है, अगर इसका पूछा जाएगा इसका प्रकृति, तो प्रकृति जो होगा वो होगा अविरोधी, अविरोधी, या इसी का दूसरा नाम रहेगा संगत। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 है। ठीक है, वही अगला केस नंबर इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा इसे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो इसमें है कि जो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, हल जो होगा वो होगा अनंत होगा, अनंत हल होंगे। ठीक है, और ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, समपाती होगा। क्या होगा, समपाती, यानी समपाती, सम यानी एक ही अनुपात में सब क्या होगा, एक दूसरे बिंदु पर कैंसिल करेगा, इसलिए हल कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ग्राफ जो बनेगा तो ये जैसे एक रेखा है इसी के ऊपर क्या है, फिर दूसरा रेखा रहेगा, यानी एक ही अनुपात में सब क्या है, समपाती। सम मतलब बराबर, अपाती यानी बराबर अनुपात में काटता है। तो एक जैसे हम लोग जानते हैं एक रेखा पर क्या होता है, अनंत बिंदु होते हैं, तो इसी प्रकार क्या है, हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, उसके बाद इसका प्रकृति देखा जाएगा तो प्रकृति, तो प्रकृति जो है क्या अविरोधी भी होगा, संगत होगा, और इसमें एक दूसरे के ऊपर है तो इसलिए क्या बोलेंगे, आश्रित बोलते हैं, आश्रित। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कंडीशन देंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल देन b1 बाई b2, तो हल कितना हो जाएगा, तो हल एक होगा, और दूसरे लैंग्वेज बोलेंगे तो अद्वितीय बोलेंगे। ठीक है, ग्राफ में जब बात आएगा तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी यानी एक दूसरे के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसे एक बिंदु पर कैंसिल कर रहा है तो हल कितना होगा, एक ही हल होगा। प्रकृति की जब बात आएगा तो क्या है, अविरोधी, अविरोधी मतलब है कि ये हल देगा। ठीक है, संगत है। ठीक है, उसी का दूसरा नाम क्या है, संगत। ठीक है, दूसरा केस है जो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, इसका जो हल होगा वो क्या होगा, हल अनंत होंगे, और ग्राफ जो बनेगा वो समपाती बनेगा, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, समान अनुपात में वो कैंसिल करेगा, जिस कारण हल कितने निकलेंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, जैसे एक रेखा पर होता है अनंत बिंदु होते हैं, तो
अनंत बिंदुओं पर क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, इसलिए क्या होगा, अनंत हल होंगे। ठीक है, प्रकृति क्या होगा, तो प्रकृति अविरोधी यानी संगत, या उसे दूसरा नाम क्या है, आश्रित होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें जो थर्ड केस है, ठीक है, तो थर्ड केस हम लोग देखेंगे अब, केस थर्ड। ठीक है, तो हम लोग पहला पढ़े क्या कि पहला केस में था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, दूसरा केस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब जो थर्ड केस है उसमें क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल देन c1/c2। ठीक है, इस प्रकार का कंडीशन अगर आता है किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के पास, तो उसका जो हल होंगे, हल जो होंगे वो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, इस प्रकार का कंडीशन में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफ जो होगा, ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ समानांतर होगा, समानांतर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन का ये ग्राफ होगा और दूसरे इक्वेशन का ये ग्राफ होगा, एक दूसरे पर किसी भी बिंदु पे क्या है, ये कहीं भी नहीं कैंसिल आउट करेगा, इसलिए इसका हल जो होगा एक भी हल नहीं होगा। यानी जितना बिंदु पे कैंसिल करता है उसी तरह से क्या हल होता है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्या है, कहीं भी कैंसिल आउट यानी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इसलिए इसका जो हल होंगे एक भी हल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे अगला जो इसमें प्रकृति की बात होगा, तो प्रकृति होगा विरोधी, हल नहीं देगा तो क्या होगा, विरोधी कहलाएगा। ठीक है, दूसरा लेंगे बोले असंगत होगा। ठीक है, जब ये हल नहीं देंगे तो क्या बोलेंगे, प्रकृति बोलेंगे, इसका प्रकृति होगा विरोधी होगा, या दूसरे बोलेंगे असंगत होगा। ठीक है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में तीन केस होते हैं, जो फर्स्ट केस देखिए, सेकंड के वही थर्ड था। ठीक है, तो ये तीन ही केस के अकॉर्डिंग क्या है, आप किसी भी समीकरण के हल के बारे में जान सकते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा वो जान सकते हैं, और प्लस क्या उसकी प्रकृति कैसा है वो हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन ही केस है जो काफ़ी क्या एग्जाम में इससे ऑप्शनली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें एक और कोई भी इसमें से वेरिएबल ये कांस्टेंट क्या कर रहा है, ये एलिमिनेट कर देता है, यानी हटा देता है, उसके बदले के या कोई की वैल्यू रख देता है और उसका मान निकाला जाता है। ठीक है, तो उसमें डायरेक्टली लिखा रहता है कि हाँ उसका हल कितना है, तो उस हल के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, केस को यूज करते हैं और उसमें जो एलिमिनेट जो ये वेरिएबल रहता है उससे मान हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल में आज एक क्वेश्चन ये है जो देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है कि kx + 3 - 7 = 0, 3x + 4 एक वेरिएबल y। ठीक है, तो 3x + 4y - 9 = 0 का कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या है। ठीक है, अगर इक्वेशन का कोई अगर हल नहीं है तो इसके लिए क्या है, k का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ क्या, kx + 3y - 7 = 0, 3x + 4y - 9 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं के लिए क्या है, केस नंबर हम लोग 3 देखते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 3 में था क्या कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल देन c1/c2। ठीक है, तो उस प्रकार देखेंगे कि जो a का x है, जो x से कितना मल्टीपल में है तो k है, a का a1 हो जाएगा k बाई a2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा b1, तो b1 हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, और ये b2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नॉट इक्वल देन c1 -7 बाई -9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ से क्या होगा, उसका जो भी ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस सब का वैल्यू क्या पुट करेंगे इस ये केस में, और उसके अनुसार इसका क्या करेंगे, हल करेंगे। इसमें यहाँ पे दो टाइप के बनेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा k/3 = 3/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा k/3 नॉट इक्वल देन -7 बाई -9। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हल करते हैं k का वैल्यू निकालते हैं तो 9/4 आएगा, और यहाँ पर k का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा नॉट इक्वल देन ये दोनों प्लस हो जाएगा, और क्या होगा
21/9, ठीक है। तो k नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, ये कटेगा कैंसिल 7/3, ठीक है। तो इस पर क्या है, तो अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं रहेगा यानी ये वाला, तो आप क्या है ये वाला ऑप्शन में जरूर रहेगा, ठीक है। और नहीं तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सिर्फ ये दोनों भी बनाकर आंसर इसका के का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है कोई हल के लिए और के का मान निकालना हो तो मैंने जिस जो भी है वेरिएबल अगर उसका वैल्यू निकालना होगा तो जिस कंडीशन रहेगा कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं है तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कहेगा अगर एक हल है, क्या है एक हल है, तो उसके लिए कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, केस नंबर 1 यूज करेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल देन b1/b2। अगर वही इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं के का मान तो कितना है, के का मान से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अगर मान लीजिए a का मान कितना है तो k होगा बाई a2 कितना है 3 होगा, नॉट इक्वल देन b1 कितना है 3 है और b2 कितना है 4 है। तो यहाँ पर k का जो मान होगा नॉट इक्वल देन क्या हो जाएगा 9/4, ठीक है। जो कि दोनों अलग अलग है, यहाँ पर इक्वल का वैल्यू बात हो रहा है और यहाँ पर क्या है नॉट इक्वल है। अगर वहीं पर क्वेश्चन यहाँ पर एक और जो क्वेश्चन बोल सकते हैं क्या कि अनंत हल है, क्या है अनंत हल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, तो अनंत हल के लिए हम लोग केस नंबर 2 यूज करेंगे, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, फिर वही वैल्यू यूज करेंगे k/3 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू -7/-9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दो सिंगुलरिटी पार्ट में बांटेंगे, k/3 इक्वल टू 3/4 और क्या होगा k/3 इक्वल टू -7/9, ठीक है। तो यहाँ पर जो k का वैल्यू होगा क्या होगा 9/4 आएगा, यहाँ पर जो k का वैल्यू होगा कितना होगा, ये हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा 7/3, ठीक है। तो ये केस नंबर 2 के लिए यानी कहेगा कि अनंत हल है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर एक हल का बात बोलेगा तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। क्वेश्चन जिस तरह डिमांड करेगा उसी तरह सोल्यूशन करना है। यहाँ पर तीनों टाइप का क्या है, तीनों केस का यूज करके इसी फॉर्म में क्या है इसी इक्वेशन को हम तीनों केस को यूज करके हल करेंगे, ठीक है। अब जिस प्रकार है हाँ इसमें प्लस माइनस पर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि प्लस माइनस से क्या होता है क्वेश्चन ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो सबसे जो इसमें माइनली जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है प्लस माइनस पर निकलते हैं बच्चे से, ठीक है। तो प्लस माइनस की जगह मल्टीपल नहीं करते हैं तो आप क्या है वहाँ पर गलत हो सकता है, जिससे के का मान दूसरा भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है हमेशा, अगर मैथमेटिक्स को अगर ठीक करना है तो ऑपरेशन जो टूल्स होता है मैथमेटिक्स का वो काफ़ी ज़्यादा क्या है ध्यान रखना होगा। ऑपरेशन जो टूल्स होता है वो प्लस होता है माइनस होता है और क्या होता है मल्टीपल और ये डिवाइड, ये मेन वेपन है क्या चीज़ का, ये मैथमेटिक्स टूल्स है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया मैथमेटिक्स टूल्स बोला गया है, ठीक है। तो कोई भी सोल्यूशन अगर मैथ अगर आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर करें तो ये सबसे जरूरी चीज़ है ये प्लस माइनस मल्टीपल और क्या है ये डिवाइड आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी होगी।